आप तुमने देखा हो छोटे छोटे 2-2 साल बच्चों को चश्मा लग रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा रोल उनकी मम्मियां निभा रही। कैसे निभा रही हैं? उनकी मम्मी सोचती हैं कि यदि बच्चा धूप में खेलेगा तो काला पड़ जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है यदि काले के चक्कर में वो अपने बच्चों की आंखों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। क्योंकि जब सूरज की रोशनी हमारे आंखों में जाती है रेटिना पर, जब रेटिना पर पड़ती है तो उसमें एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं हम डोपामिन। कौन सा बोलते हैं? डोपामिन नाम का हार्मोन है। ये क्या करता है, आपकी जो आइस है, आइस को जो साइज होता है छोटा बड़ा, वो यही मेंटेन करके रखता है। मतलब आपकी आंख का साइज को डिसाइड यही करेगा, आंख का जो साइज है कि बड़ी नहीं हो जाए। जैसे ही आंख का साइज बढ़ता है तो बच्चों को क्या है, दूर का दिखना बंद हो जाता है, और बंद हो जाएगा, चश्मा लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। क्या नहीं है? परमानेंट कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। तो फिर डॉक्टर क्या करेगा? दो ही ऑप्शन है, या तो आपको ग्लासेस लगा देगा। क्या लगा देगा? ग्लासेस। ग्लासेस मतलब चश्मे लगा देगा, और या लेंस लगवाने पड़ेंगे। अब इसका चक्कर क्या है, ये ऐसा परमानेंट इलाज क्यों नहीं है? ऐसे डॉक्टरों भी आपके मन में ख्याल आया होगा कि इस चीज का हम टैबलेट ले सकते हैं, जो डोपामिन नाम का हार्मोन है इसको टैबलेट के द्वारा भी तो ले सकते हैं। लेकिन रीजन क्या है, ये जो कॉर्निया होती है, कॉर्निया रेटिना के अंदर जो आइस होती है, रेटिना के, रेटिना में जो नर्व सेल होती है, नर्व सेल मतलब अंदर एक नस होती है, जो नर्व सेल होती है इसको बोलते हैं एमोक्राइन बोलते हैं। एमोक्राइन नाम की जो नस होती है इसके सबसे ये क्या है, बहुत अंदर पाई जाती है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो आप दवाई मुंह से खाओ और उसका असर कहाँ हो जाए, आंख के अंदर हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब ये बहुत अंदर तक होता है, अंदर वाली नस होती है, इसलिए पॉसिबल नहीं है कि एमोक्राइन को आप दोबारा से, एमोक्राइन ही आप क्या बनाता है, डोपामिन। तो ये जो डोपामिन बनता है तो इसको दवाई के रूप में आप दे नहीं सकते। इसलिए इसका जब दवाई नहीं है तो सीधी सी बात है, क्या है, आपको जो सेकेंडरी है वही अपनाना पड़ेगा, दूसरे उपाय करने पड़ेंगे। दूसरे ऑप्शन क्या है आपके पास, या तो आप ग्लासेस लगवा लो या लेंस लगवा लो। तो ये इसमें सबसे खतरनाक ये है कि इसका कोई इलाज नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर पता क्या बोलेगा आपको इलाज में? बोलेगा इस बच्चे को रोज कम से कम 2 घंटा आपको कहाँ खिलाना है, धूप में खेलने के लिए भेजना ही है। डॉक्टर ये बोलेगा पर डे इसको 2 घंटे धूप में खेलना ही है। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा कि ये जो डोपामिन नाम का हार्मोन है जो आई के अंदर निकलता है, जो कि एमोक्राइन ग्लैंड बनाता है, जो कि नर्व होती है, क्या ये पेट में नहीं बनता? बनता है। डोपामिन आपका पेट में ही बनता है, लेकिन रीजन ये है कि जो बनता है वो सिर्फ पेट तक ही सीमित रहता है, वो आंख में नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिन बच्चों को धूप में खेलने से रोका जाता है, समझ जाओ उनकी जो आइज प्रॉब्लम आने ही वाली है। तो जिन मम्मियों को ये सलाह दी, मेरी तरफ से सलाह है कि बच्चों को कम से कम 2 घंटे रोज धूप में खेलने ही दे, जिससे कि उनकी आंखों पर इफेक्ट नहीं पड़े। और सबसे ज्यादा यही हो रहा है आजकल कि सबसे ज्यादा बच्चों को, 2-2 साल के छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। चश्मे लगने में सबसे बड़ा रोल आती है उनकी मम्मियां, जो कि अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझती हैं कि हमारा बच्चा पड़ोसन वाली जो वंटी है दूसरी, उससे गोरा दिखे, हैंडसम देखे। पता चल रहा है हैंडसम के चक्कर में वो इतना बड़ा चश्मा लगा लेते हैं, फिर हमको मोटा मोटा, फिर सब लोग बोलते हैं डबल बैटरी या 4 बैटरी वाला। उसमें मम्मी ही रोल निभाती है। क्यों बनाएगा? सनलाइट से। जब तक सनलाइट नहीं बनेगी तो हेमोग्राइन जो सेल होती है, नस होती है, वो बना नहीं पाएगी डोपामिन। जब डोपामिन नहीं बनेगा तो आंख का जो साइज है बढ़ जाएगा, जिससे बच्चे को दूर का दिखना बंद हो जाएगा, पास का दिखेगा। इसलिए मम्मी को मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया करके बच्चों को 2 घंटे कम से कम, भाई छोटे में क्या करवाओगे इससे तुम, मेकअप करवा के पोतना है क्या? छोटा बच्चा है, कम से कम 2 घंटे उसको रोज धूप में खेलने दे, जिससे कि उसकी आंखें वगैरह स्वस्थ रहें।